ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 110 और 111 और चौथा सिपारा है। और इसमें इरशाद बारी ताला है, कुन तुम हो खैरा बेहतरीन उम्मतिन, जो उम्मतें यानी लोगों पर ज़ाहिर है उनमें से तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नासी, क्यों बेहतरीन हो लोगों के लिए? क्योंकि तुम तामरूना बिल मारूफ़ी, नेकी का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाही, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। वलौ, और अगर आमना ईमान ले आते, अहलुल किताबी, अहले किताब ईमान ले आते, लकाना खैरल्लहुम, तो उनके हक़ में ये बेहतर था। मिनहुमुल मुमिनूना, लेकिन उनमें से कुछ तो मोमिन हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर फासिक और काफिर हैं। तो ये आयत बेहतरीन उम्मत और उसकी खसूसियात और अल्लाह पर ईमान लेकर आना उसके मुतल्लिक नाजिल हुई है, क्योंकि जो पिछली आयत थी उनमें अहले किताब के मुतल्लिक और अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की वो सारी अल्लाह की तरफ लुटाई जाएंगी, हमने ये पढ़ा था। तो जितनी भी उम्मतें हैं वो भी सारी अल्लाह की तरफ लुटाई जाएंगी। और एक ये, और दूसरी बात ये कि पहले भी अल्लाह ताला ने कई जगहों पर ये इरशाद फरमाया, अहले किताब अगर मेरे ऊपर ईमान ले आते तो ये उनके लिए बेहतरीन था। वो क्या कहते, वो बाज़ पर तो ईमान रखते थे लेकिन बाज़ पर ईमान नहीं रखते थे। यानी ये तो कहते थे इब्राहीम के दीन पर हैं, लेकिन ये नहीं कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खसूसियात हैं उनको नहीं मानते थे। गोया अगर वो उनको मानते तो उनकी सरपरस्ती, उनकी सरदारी चली जाती, तो इसीलिए वो नहीं मानते थे। फिर दूसरी वजह, जैसे कि पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अहले किताब वालों की तरह सरकश ना हो जाना, कि एक बार तो मेरे ऊपर ईमान ले आते हैं, जब उन्हें कोई फ़ायदा ज़हरी सबब नज़र नहीं आता तो फिर ईमान छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, कुफ्र को इख्तियार कर लेते हैं और हमारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इसी तरह बेहतरीन उम्मत, या इस आयत में जो लफ्ज़ उम्मत आया है उससे कौन सी उम्मत मुराद है? क्योंकि उम्मत की तारीफ़ की जा रही है कि तुम सब में से बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो बेहतरीन उम्मत कौन सी उम्मत है? क्योंकि हमसे पहले भी कई उम्मतें गुजरी हैं, हम आखिरी उम्मत हैं। तो इसमें सईद बिन जुबैर बयान करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि इस आयत में उम्मत से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मक्का से हिजरत की, मक्का से मदीना की तरफ। आपके जो साथी थे, असहाब थे, उनके बारे में आप फरमा रहे हैं। फिर एक और जो है हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने फरमाया, इस आयत से खसूसियत के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मुराद हैं, वो बेहतरीन उम्मत हैं जिनका कुरान में तज़किरा है। और फिर एक और रवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, तुमने 70 उम्मतों को पूरा कर दिया, तुम उनके आखिर में हो और तुम अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन हो। और कतादा बयान करते हैं, एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा से टेक लगाए हुए थे। आपने फरमाया, क़यामत के दिन हम 70 उम्मतों को पूरा करेंगे, हम 70 उम्मतों में सबसे आखिर और हम सबसे बेहतर हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोया जो उम्मत है वो सबसे बेहतरीन उम्मत है और उसका तज़किरा इस आयत में मौजूद है। अब ये है कि उम्मत मुसलमा को, यानी वो बेहतरीन उम्मत है, अफजल उम्मत है, ये ख़बर हमें दी गई है कुरान के ज़रिए। और जब तक ये उम्मत नेकी का हुक्म देती रहे, बुराई से रोकती रहे, वो बेहतरीन ही शुमार होगी। क्योंकि सिफ्त लगी हुई है ना कि बेहतरीन उम्मत ज़ाहिर कर दी गई है, क्योंकि तुम लोग नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो इस आयत में नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने को ईमान पर भी मुकद्दम रखा गया है। क्यों? 3 चीज़ें हैं आयत में। कितनी? एक है
तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। और तीसरे नंबर पर आया हुआ है व तुमिनूना बिल्लाही, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना पहले कहा गया है, अल्लाह पर ईमान बाद में लिखा गया है। तो तरतीब के लिहाज से अगर देखा जाए तो नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने को ईमान पर भी मुकद्दम रखा गया है। यानी ये खसूसियत इतनी अहम है क्योंकि इस आयत में वाज़े तौर पर बेहतरीन उम्मत की शान बताई जा रही है और उनकी सिफ़त कि वो बेहतरीन उम्मत किस तरह की होगी, क्या करने वाली होगी। फिर ये है कि कामिल ईमान का मियार क्या है, व तुमिनूना बिल्लाही का जो लफ्ज़ आया है कि अल्लाह पर ईमान, इसके बारे में हमने सूरत अल-फातिहा में भी पढ़ा था और आगे भी कई बार पढ़ चुके हैं कि अल्लाह पर ईमान का मतलब ये है कि सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान नहीं बल्कि अल्लाह के फ़रिश्ते, अल्लाह के रसूलों, अल्लाह की इल्हामी कुतुब पर, तकदीर पर और इसके अलावा जज़ा और सज़ा पर भी हमारा ईमान होता है। और आयत भी हमें बताती हैं, जैसा कि एक आयत है सूरत अल-हुजरात की 58, ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने शक न किया और अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे हैं। अब शक क्या होता है? अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की शान या फिर अल्लाह के जो औसाफ हैं हमें शुरू से बताए गए हैं कि अल्लाह कौन है। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीका लहू है, ना वो किसी से जना, ना उसने किसी को जना, ना उसके माँ बाप है, ना उसकी कोई बीवी है, यानी वो इन तमाम इंसानी औसाफ से क्या है, पाक है। अब कोई बंदा रत्ती भर भी अल्लाह की किसी सिफ़त में शक करे वो ईमान से खारिज हो जाएगा। शक हम करने का सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है अल्लाह, अब कुछ लोग, यानी हम कहीं पर पढ़ते हैं कुरान में अल्लाह ताला के हाथ का जिक्र भी मिलता है कि नबी का हाथ अल्लाह का हाथ है, और एक हदीस कुदसी के मुताबिक जो अल्लाह के मुकर्रब करीबी बंदे होते हैं उनका अल्लाह ताला हाथ भी बन जाता है, अल्लाह ताला उनकी ज़ुबान भी बन जाते हैं, उनकी आँख भी बन जाते हैं। तो वो एक तरीका बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह के पैर हैं या अल्लाह के कान, नाक, आँखें हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की शान वाली सिफ़तें लोगों में आ जाती हैं। तो अगर कोई बंदा इन चीज़ों में ज़रा बराबर भी शक करे वो ईमान से खारिज। ईमान एक और पुख्ता यकीनी जड़ को मजबूत रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह के बारे में जितनी शानें और औसाफ हैं उनको कामिल यकीन के साथ मानना। वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वो बादशाह है, जो चाहे वही कर सकता है और हर चीज़ पर कादिर है। इसी तरह अल्लाह के रसूलों पर भी बिल्कुल कामिल ईमान से यकीन रखना कि अल्लाह ने जितने भी रसूल हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भेजे वो तमाम बरहक हैं, अल्लाह के नबी और रसूल हैं। उन्होंने जो जो पैगामात उम्मत को दिए उनका पैगाम एक ही था, अल्लाह को एक मानना। उसके बाद उनकी किताबें थी, उन किताबों में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ आए। हमारा ईमान है तौरात भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी, इंजील भी और कुरान पाक भी। इनमें भी बंदा शक नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ने इल्हामी कुतुब भेजी हैं, अल्लाह ने नाजिल की हैं। तो इसी तरह सूरत अल-निसा में भी ईमान के बारे में है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं, अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान जुदाई का इरादा करते हैं और कहते हैं कि हम बाज़ पर ईमान लाते हैं और बाज़ पर ईमान नहीं लाते, और वो कुफ्र और ईमान का दरमियानी रास्ता बनाने का इरादा करते हैं, दर हकीकत वही लोग काफिर हैं। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा कहे कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तहे दिल और जान से मानता हूँ, उन पर यकीन और अकीदा रखता हूँ, लेकिन मैं हज़रत मूसा के बारे में नाउज़ बिल्लाह इस बात का इनकार करता हूँ, तो वो बंदा ईमान से भी खारिज हो गया। यानी सारे रसूलों को मानना,
जैसे मैंने अभी बताया कि अल्लाह की सारी सिफात को मानना, जानना, उन पर यकीन रखना हमारे ऊपर लाजिम है। ऐसे ही अल्लाह की इल्हामी कुतुब पर यकीन रखना, ऐसे ही अल्लाह के हज़रत आदम से लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा तक हर नबी और रसूल पर ईमान रखना, ये भी हमारे ऊपर लाजिम है। इसी तरह इस चीज़ का भी ईमान कि अल्लाह ताला रोज़े जज़ा और सज़ा का भी मालिक और खालिक है। उसने जज़ा भी देनी है, उसने सज़ा भी देनी है। उसने जो मोमिनीन से वादे किए हैं वो भी पूरे करने हैं, और जो कुफार को अजाब की बातें सुनाई गई हैं वो भी पूरी होनी है। तो ये है हमारा ईमान। हमारे ईमान में शक नहीं होना चाहिए, शक की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। और बेहतरीन लोग वही हैं जो यकीन कामिल के साथ अल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा और उनके अहकामात को मानते, सुनते, समझते और अमल करते हैं। आप भी, यानी ये कि जो बंदा शक में एक बार पड़ गया वो फिर कभी दोबारा यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि शक बहुत बुरी चीज़ है और इससे वैसे भी मना किया गया है। ये तो हमारे कुरानी मामलात हैं, ये हमारे ईमान की बातें हैं, इनमें शक करने से मना किया जा रहा है कि अल्लाह के बारे में शक ना करना, अल्लाह के नबियों के बारे में, अल्लाह की चीज़ों किताबों के बारे में, इसी तरह लोगों के रिश्तों के बारे में भी शक से मना किया गया है। तो ये ईमान कामिल का ये म्यार है, तमाम फ़राइज़ वाजिबात को दवाम और इल्तिज़ाम के साथ पूरा किया जाए। दवाम कहते हैं दायमी, यानी ये नहीं है कि एक दिन तो ये मान लिया कि अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, उनको पढ़ लिया, अगले दिन कहा कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मेरी मर्ज़ी, ऐसा नहीं है। दायमी दवाम के साथ आप इबादत करें। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं हमारे ऊपर, फ़राइज़ फ़र्ज़ हैं उनको पूरा करें, जो वाजिबात हैं उनको पूरा करें, और इसके अलावा किसी फ़र्ज़ और वाजिब को न छोड़ा जाए। हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि जो सुन्नतें हैं, जो मुस्तहबात हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए। हराम मकरूह तहरीमी का भी कभी इर्तिकाब ना करे बंदा, हराम से बच्चे, जो मकरूह तहरीमी और तंज़ीह हैं उनसे भी बंदा बच्चे। कोशिश करे कि अल्लाह के लिए ऐसी ज़िंदगी बंदा गुजारे जो अल्लाह के अहकामात, वाजिबात, सुन्नन और मुस्तहबात पर वाक़या हो। इसीलिए हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी मुतवफ़ी बयान करते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अदी बिन अदी की तरफ ख़त लिखा कि ईमान के फ़राइज़ और शराई हैं, हदूद और सुनन भी हैं, जिसने इनको मुकम्मल कर लिया उसका ईमान कामिल हो गया, और जिसने इनको मुकम्मल नहीं किया उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और कामिल मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर दे। यानी अल्लाह ने फरमाया शराब हराम है तो फिर हराम ही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो किसी तरीके से हलाल हो जाए। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, इमाम मुस्लिम की रवायत, रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई ज़ानी ज़ना करते वक्त कामिल मोमिन नहीं रहता, और कोई चोर चोरी करते वक्त कामिल मोमिन नहीं रहता, और कोई शराबी शराब पीते वक्त कामिल मोमिन नहीं रहता, और कोई लुटेरा लूट मार करते वक्त कामिल मोमिन नहीं रहता। यानी इसका मतलब जो बंदा इनमें से एक काम भी करे ना, एक काम, वो ईमान से खारिज हो जाए, यानी उसका ईमान नामुकम्मल हो गया। ये तो मुख्तलिफ काम बताए गए हैं ना, इनमें से एक काम, ये सारे गुनाह कबीरा हैं, और गुनाह कबीरा करने के बाद तौबा बंदे पर फ़र्ज हो जाती है। अगर फिर वो अल्लाह की तरफ नहीं लौटता और ऐसे मर गया तो अज़ाब का मुस्तहिक ठहरेगा। और हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान और उसके कुफ्र और शिरक के दरमियान नमाज को तर्क करना है। ये बहुत ही खूबसूरत रवायत है कि कुफ्र और मुसलमानी के दरमियान एक ही चीज़ है, नमाज। जो बताएगी ये बंदा मुसलमान है या काफिर है, वो कौन सी चीज़ है? नमाज। क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने के लिए पहली चीज़ भी यही नाजिल की गई, और वो क्या है? नमाज है। जब एक बंदा खड़े होकर नमाज पढ़े, अल्लाह की तकबीर कहे, सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहता है,
यानी ये गवाही देता है अल्लाह कौन है, सबसे बड़ा है। उसके बाद अल्लाह की सना करता है, सूरत अल-फातिहा में दुआ करता है। इसी तरह अल्लाह की बड़ाई में कलमात कहता है। तो नमाज कुफ्र और शिरक के दरमियान भी सबसे बड़ी चीज़ है जो ये वाज़े करती है कि ये बंदा पक्का मुसलमान है। इसी तरह हज़रत अनस बयान करते हैं रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर खुतबे में ये फरमाते थे। और क्या फरमाते थे? जो शख्स ईमानतदार ना हो वो कामिल मोमिन नहीं, और जो शख्स वादा पूरा ना करे उसका दीन मुकम्मल नहीं। यानी ये खसूसियात हैं हमारी, एक मोमिन मुसलमान बंदे की ये खसूसियात बताई जा रही हैं कि वो ना शराब पीने वाला होगा, वो ना जना करने वाला होगा, वो ना चोरी करने वाला होगा, इसके अलावा वो माल लूटने वाला नहीं होगा, ईमानतदार होगा, वादे को पूरा करने वाला होगा और सच बोलने वाला होगा, और अपनी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों की हिफाजत करने वाला होगा, ना कि ईज़ा पहुंचाने वाला। हमें बाज़ औक़ात यही लगता है ना कि हाथ से जब तक हम नहीं मारेंगे अगले को तकलीफ़ नहीं होगी। कभी कभी ज़ुबान के अल्फाज भी अगले को ऐसी तकलीफ़ देते हैं वो हाथ से भी नहीं पहुंच सकती। तो अल्फाज जो हैं इससे भी, ज़ुबान से भी हमें दूसरों को हिफाजत करने का हुक्म मिला है। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं है जो रात को पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा हो। क्या हम इन चीज़ों की खबरगिरी रखते हैं कि हमारे आसपास कितने घरों में खाना नहीं बना, कितने घरों में बच्चे भूखे सोए हैं और हम जो है खाना ज़ाया करके सो रहे होते हैं। तो ये हदीसें बताती हैं कि कामिल मोमिन ईमान वाला कौन है? जो बंदा अल्लाह पर ईमान रखता होगा वो ये सिफ़ात भी रखता होगा, क्योंकि अल्लाह पर ईमान की ये खसूसियात बताई जा रही हैं। जो अल्लाह को मानेगा वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों पर अमल करने वाला होगा, आपकी बातों को सुनकर समझने वाला होगा, ज़िंदगी में अपनाने वाला होगा। तो ये उन लोगों की खसूसियात बताई जा रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों से ये पता चला कि जो कामिल मोमिन है वो ना सिर्फ अपनी ज़ुबान हाथ से दूसरों की हिफाजत करने वाला होगा, बल्कि वो अपनी हम दीवार लोगों की खबरगिरी भी रखने वाला होगा कि भाई आया कि कहीं किसी बंदे को मेरी ज़रूरत तो नहीं है। और फिर इसी तरह एक और चीज़, कल पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो फिस्क करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, पहले आप उसे अपनी ज़ुबान से रोकें अगर आप इस्तात रखते हैं। अगर वो नहीं मानता और आप इस्तात रखते हैं तो उसको अपने हाथ से रोकें। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसको अपने दिल में बुरा जान लें। और यही ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप उसके साथ बदतमीज़ी करें या आप उसको डांट डपटें। आप एक बार मोहब्बत के साथ मना करें। आप नहीं कर सकते, उसको उस बुराई से नहीं रोक सकते, तो फिर आप आखिर में उसको अपने दिल में बुरा जान लें। तो इसी तरह अज़न तकलीफ़ का भी आया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हें ज़ुबानी अज़ियत देने के सिवा और कोई ज़रर ना पहुंचा सकेंगे वो क्या करेंगे? तुमसे जंग करें तो तुम्हारे सामने से पीठ फेर कर भागेंगे। यानी उनमें सिर्फ बोलने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है। और वो लोग हैं जिनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। वो यहाँ पर भी आखिर में अकेले तन्हा रह जाएंगे और आखिरत में भी अकेले और तन्हा रह जाएंगे। तो ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 111 तक पढ़ा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।